स्टूडेंट, कैसे हो? जेके ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका समीम सर। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया है, 1.1 और 1.2 आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो प्रैक्टिस सेट 1.2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो हमारा देख क्या दिया हुआ है। The following table show point on a number line and their coordinates decide the whether the pair of segment given below the table are congruent or not। हमें क्या बोला गया है कि दो कोऑर्डिनेट इसके ऊपर दिए हुए हैं, पॉइंट दिया हुआ, सेगमेंट डी दिया हुआ है, सेगमेंट ए बी दिया हुआ है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से पॉइंट ए बी सी डी ई दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट पॉइंट ए के लिए -3, बी के लिए 5, सी के लिए 2, डी के लिए -1 और ई के लिए 9 दिया हुआ है। इसके हिसाब से हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये एक दूसरे को, जैसे सेगमेंट डीई और सेगमेंट ए बी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, हम लोग ने देखो प्रैक्टिस सेट 1 पॉइंट में जो स्टार्ट किया था ना, पहला वाला क्वेश्चन जो किया था हम लोग ने डिस्टेंस निकाला, सेम वैसे ही निकालना है, बस इसमें दिया है, पूछा कुछ और तरीके से, निकालना वही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सेगमेंट डीई ले लेते हैं। तो डी के लिए हमारा क्या है -7 और ई के लिए हमारा है 9। ठीक है, तो सेगमेंट डीई लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखो सेगमेंट डीई। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हम लोग निकालते थे, लिखते थे ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज, फिर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज। वैसा आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो एक काम करो, लिख लो, यहां लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। डी के लिए कितना दिया हुआ है -7। वापस सेम लिखो, the coordinate of point D के बाद क्या है E है, E के लिए कितना है 9। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, दोनों में से देखते थे बड़ा नंबर कौन सा है। देखो ये माइनस में प्लस में, तो बड़ा नंबर हमेशा प्लस वाला ही होता है। तो 9 ग्रेटर देन -7। इसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, डिस्टेंस ऑफ DE। डिस्टेंस ऑफ DE ये हो जाएगा 9 माइनस -7। तो डिस्टेंस ऑफ DE इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 7। तो डिस्टेंस ऑफ DE कितना हो जाएगा हमारा, 9 + 7 हमारा कितना हो गया 16। तो डिस्टेंस ऑफ DE हमारा कितना मिल गया 16। अभी हम लोग ने पहला निकाल लिया, अब इसमें हम लोग डिस्टेंस ऑफ AB निकालते हैं। इसको मैं इधर बाजू में लिखता हूं, लिखो यहाँ पे सेगमेंट AB। सेगमेंट AB के लिए सेम जैसे हम लोग लिखे थे वैसे ही करना है, सेम टू सेम। क्या लिखो यहाँ पे, लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A के लिए क्या है, देखो -3, A इज -3। दूसरा लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज, B के लिए कितना है 5। B के लिए क्या है 5। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 5 बड़ा है कि -3, 5 बड़ा है, हम लोग 5 लिखते हैं यहाँ पे। 5 ग्रेटर देन -3। फिर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू 5 माइनस -3, ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस, डिस्टेंस ऑफ AB 5 + 3 कितना हो गया 8। कितना हो गया 8। इसको दे दो फर्स्ट नंबर, इसको दे दो सेकेंड नंबर। यहां पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट वन हमारा क्या है, डिस्टेंस लिखो। डिस्टेंस क्या है DE इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB। देखो डिस्टेंस ऑफ E कितना है 16, ये कितना है 8। दोनों इक्वल है क्या, नहीं, तो यहाँ पे लिखो नॉट इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में पे कॉल लिख दो, सेगमेंट DE नॉट इक्वल टू सेगमेंट AB। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट लिख सकते हो, सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इसी में हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो
चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या, पहले का सेकंड ना, पहले का सेकंड देखो हमारा क्या, सेगमेंट बीसी दिया है और एडी दिया है। जैसे हम लोग ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज, बी के लिए चेक करो क्या है 5, बी के लिए 5। दूसरा लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, सी इज, सी के लिए देखो क्या है 2। अब दोनों में ग्रेटर क्या है 5, तो यहां लिखो 5 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 2। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बीसी, डिस्टेंस ऑफ बीसी 5 माइनस 2, डिस्टेंस ऑफ बीसी कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। इसको दे दो फर्स्ट नंबर। इसी में सेकंड लिखो, सेकंड वाला क्या है, सेगमेंट एडी। चलो हम लोग इसका लिखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है ए, ए इज, ए के लिए देखो क्या है -3, ए के लिए है -3। दूसरा लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के बाद क्या है डी, डी इज, डी के लिए क्या है देखो -7, क्या है -7। मैंने आप लोग को एक चीज बताया था, माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे -3 ग्रेटर देन -7, तो यहाँ पे निकालो, यहाँ लिखो डिस्टेंस एडी, डिस्टेंस एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 माइनस -7, ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7। तो डिस्टेंस ऑफ एडी, डिस्टेंस ऑफ एडी। अब 7 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। इसको दे दो हम लोग को सेकंड नंबर, इसको दे दो सेकंड नंबर। देखो पहला नंबर हमारा क्या है 3 है, ये कितना दिया है 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। देख लो एक बार चेक कर लो, बी के लिए क्या है 5, सी के लिए 2, ठीक है। इसका 3 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वन क्या है, डिस्टेंस ऑफ बीसी, डिस्टेंस ऑफ बीसी नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एडी। दोनों एक दूसरे को इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। तो किसका था सेगमेंट बीसी, यहां लिखो सेगमेंट बीसी नॉट इक्वल टू सेगमेंट एडी, नॉट इक्वल टू सेगमेंट एडी, ठीक है। अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग पहले का। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, 2 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया, सेम वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले सेगमेंट बीई दिया हुआ है, इसका लिख लो। क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखते थे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी इज, बी के लिए कितना है 5, बी के लिए है 5। दूसरा लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट ई, ई के लिए क्या है हमारे पास, देखो नंबर क्या है 9, क्या है 9। अब दोनों में से ग्रेटर कौन सा है 9, तो 9 ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस ऑफ बीई इक्वल टू 9 माइनस 5। तो डिस्टेंस ऑफ बीई हमारा कितना मिलेगा, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, यहाँ लिखो। ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर, ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर। इसमें हम लोग अभी सेकंड निकाल लेते हैं, इसमें हम लोग सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड वाला क्या है एडी है, यहाँ पे पहले एक बार लिख लो सेगमेंट एडी, इसके लिए लिखेंगे सेम द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ए इज, ए के लिए देखो क्या है -3, क्या है -3। वापस लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है डी, डी इज, डी के लिए क्या है हमारे पास -7, क्या है -7, ठीक है। अब दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो माइनस में सबसे छोटा होता है वही क्या होता है बड़ा होता है। तो -3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखो डिस्टेंस ऑफ एडी, एडी इक्वल टू
-3 -7। तो डिस्टेंस ऑफ AD इज इक्वल टू -3 -7, ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ AD, डिस्टेंस ऑफ AD इक्वल टू 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4। कितना बचेगा? 4। इसको दे दो सेकंड नंबर। पहला हमारा 4 आया, दूसरा फिर 4 आया, मतलब पहला दूसरा हमारा इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो उसको नो लिखना है, इसमें यस लिखना है। तो यहाँ पे करके दिखा दो, यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहला हमारा क्या है? डिस्टेंस BE इक्वल टू डिस्टेंस AD, दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो ये सेगमेंट BE इक्वल टू सेगमेंट AD, ये दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ठीक है, अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। पहले में का हम लोग ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अब हम लोग सेकंड देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। एक देखो यहाँ पे एक सेगमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? AB। इसका क्या बोला? मिड पॉइंट एक M दिया हुआ है, मैडम हम लोग मिडल पॉइंट ले लेते हैं M। ठीक है, एक मिड पॉइंट दिया हुआ है हमारा M, और AB मतलब पूरा हमें कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ। हमें क्या निकालने बोला? AM निकालने बोला। अब ये मिड पॉइंट है, यानी कि AB क्या हो गया? 2 पार्ट में बढ़ गया, AM और BM बोलो या तो MB बोलो। ठीक है, 2 पार्ट में क्या हो गया? ये बढ़ गया, यानी कि ये अगर जितना रहेगा उतना ये भी रहेगा। मुझे क्या निकालने बोला है? AM निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? AM। तो यहां लिखो लेंथ AB इक्वल टू लेंथ AM प्लस लेंथ MB, लेंथ MB। AB कितना दिया हुआ हमें? AB कितना दिया हुआ है? 8। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो यहाँ एक बार लिख के दिखा दो। मैं यहीं लिख देता हूं, यहां लिखो लेंथ AM इक्वल टू लेंथ MB, लेंथ MB। ठीक है, तो लेंथ AM प्लस लेंथ AM। ठीक है, दोनों को इक्वल दिखा दिया मैंने, दोनों को इक्वल दिखाया, यानी कि मैं AM के जगह पे MB भी लिख सकता हूँ, या तो AM के जगह पे MB के जगह पे AM लिख सकता हूँ। दोनों को एक दूसरे को इक्वल दिखाना है। ये 8, ये कितना हो जाएगा? 2 लेंथ AM, 2 लेंथ AM। ये 2 को यहाँ भेज दो, 2 यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू लेंथ AM। ठीक है, 2 1 जा 4 जा, तो लेंथ AM इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। आप ऐसे भी कर सकते थे, एक हमारा फॉर्मूला आता है, अगर मैं डायरेक्ट लेता AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB लेता तो भी चलता। अगर मैं इसके जगह पे अगर ऐसा लेता, मैं यहीं पे लिखता हूँ साइड में, यहाँ लिखता हूँ, देखो क्या बोला मैंने? AB इज इक्वल टू, सॉरी AB नहीं, मुझे निकालना क्या है? AM निकालना है। AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो AM तो मुझे निकालना है, इक्वल टू हाफ AB कितना दिया था? 8, 2 1 जा 4 जा, तो AM इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 4। आप ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। वापस एक सेगमेंट बना लेते हैं। क्या बोला है? CD एक सेगमेंट है, उसका जो पॉइंट P है वो क्या है? मिड पॉइंट है, और उसके अंदर CP मतलब ये मुझे कितना दिया हुआ है? 2.5 दिया हुआ है। मुझे क्या निकालना है? लेंथ CD मतलब पूरा निकालना है, लेंथ CD निकालना मतलब पूरा निकालना है। अब देखो ऐसे करोगे तो भी आंसर आएगा, ऐसे करोगे तो भी आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं? ये वाला करते हैं, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ लिखो लेंथ CP इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, पूरा लिखो लेंथ CD। अब ये CP कितना है मेरे पास? 2.5। ये 2 को यहाँ ले लो, या तो इसको एक बार लिख लो, इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ CD। ठीक है, ये 2 को यहाँ ले लो, 2.5 इंटू 2
इज इक्वल टू लेंथ सी डी। तो 2.5 का डबल कितना होता है 5, तो यहाँ लिखो लेंथ सी डी इज इक्वल टू 5 यूनिट। क्या हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, ए बी दिया है 5, बीपी दिया हुआ है 2 और एपी दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या बोला है, कंपेयर करने बोला है। क्या बोला है इसके अंदर, कंपेयर करने के लिए बोला है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा समझ लो क्या है, वो समझ में आ जाएगा आपको। कंपेयर करना मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ऐसा लिखना है। छोटा बड़ा बड़ा, उस प्रकार से जाना है। अब देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे लिखो 2, उसके बाद क्या है 3.4, उसके बाद कौन सा है 5। ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, मतलब लेस देन 2, 3.4 लेस देन 5। मतलब अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 2 वाला क्या है हमारे पास, बीपी लेस देन, फिर क्या हो जाएगा एपी लेस देन 5, सॉरी 5 नहीं, इसका अंदर क्या है एबी दिया हुआ है, लिखो एबी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू फिगर। ये फिगर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर लिखना हुआ है। इसमें अभी हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया है, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। आरपी चेक करो कहां पे, ये रहा आरपी, ये रहा। इसका अपोजिट रे क्या होगा, इसके बाजू वाला, मतलब इसके, ये तो इस साइड जा रहा है, इसके अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा, ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उधर, हम लोग क्या लिख सकते हैं आर एस या तो आर टी। तो यहां लिखो रे आर एस एंड रे आर टी, रे आर टी, ये हम लोग ने पहले का लिख लिया। सेकेंड वन देखते हैं हमारा क्या बोला है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। हमें क्या बोला है इसके अंदर, इंटरसेक्शन कौन कौन सा बोला है, पी क्यू, चेक करो पी क्यू, और कौन सा बोला है आरपी, पी क्यू और आरपी। मतलब इसका इंटरसेक्शन रे कौन सा, इंटरसेक्शन मतलब क्या, उसी के ऊपर, या तो उसको इंटरसेक्ट यानी कि उसको कट करके गया हुआ होगा, या तो उसको कट करके, लेकिन उस यहाँ पे तो सीधा लाइन है, यानी कि उसी के ऊपर डबल लाइन कौन सा बन रहा है, कौन सा बना रहा है हमारा, इसमें चेक करो कौन सा बना रहा है, पी क्यू। जो ये इंटरसेक्शन इसका लाइन कौन सा बनेगा, पी क्यू। तो यहाँ पे लिखो रे पी क्यू। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट क्यू आर। सेगमेंट पी क्यू एंड क्यू आर, चेक करो पी क्यू और क्यू आर, इसका यूनियन सेट मतलब दोनों के बीच, दोनों के अंदर कौन सा आ रहा है, पी क्यू, दोनों के अंदर क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है। तो यहाँ पे लिखो रे पी क्यू, दोनों के अंदर कौन सा आ रहा है, रे पी क्यू आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 4 करते हैं। पहला दूसरा तीसरा कर लिया, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया, सेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट। जो क्यू आर है, चेक करो क्यू और आर का सबसेट कौन सा है, सबसेट मतलब क्या होगा, उसी के अंदर कौन सा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर और आर क्यू। देखो यहाँ पे क्यू आर और आर क्यू, यहाँ पे लिखो रे क्यू आर एंड रे लिखो आर क्यू। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमारा क्या बोला है, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉइंट। हम लोग को पॉइंट आर का कॉमन एंड पॉइंट लिखना है। जो पॉइंट आर है इसका कॉमन एंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग, या तो आर क्यू लिखो या आर टी लिखो। तो एंड पॉइंट आर, लास्ट में आर आ रहा है ना, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो रे आर क्यू एंड रे आर टी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है, राइट एनी टू रे विद अ कॉमन एंड पॉइंट एस। एस का कॉमन एंड पॉइंट एस आर लिख लो, एस टी लिख लो। ठीक है, तो यहां लिखो रे एस आर एंड रे एस टी। अब इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी।
तो यहाँ पे देखो कहाँ है, एसपी एंड एसटी दोनों का कॉमन पॉइंट नहीं, इसमें क्या बोला, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एस। तो यहाँ पे लिखो पॉइंट एस। क्या हो जाएगा, देखो एसपी और एसटी का कॉमन जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब कट करने का पॉइंट कौन सा हो गया, एस हो गया। तो इसका क्या आएगा आंसर, पॉइंट एस। ठीक है, अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है, आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फिगर। हमें क्या बोला है, ये फिगर दिया हुआ है, इसका हेल्प करके क्वेश्चन के आंसर लिखना हुआ है। पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी के इक्विडिस्टेंस पे पॉइंट कौन कौन से हैं, तो हम लोग कौन कौन से लिख सकते हैं। अब यानी कि देखो इसके अगर मैं ए और बी लिखूं तो 2 का गैप हो रहा है, और अगर बी सी लिखूं यानी ए एंड सी लिखता हूं, या तो उसके बाद फिर बी के साथ में डी लिखता हूं और इसके साथ में फिर पी लिख देता हूं। समझ में आया, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहला लिखो यहाँ पे पॉइंट बी का बोला है, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट, अभी हम लोग ने बी के लिए एक ए लिया और एक कौन सा हो जाएगा, पॉइंट सी हो गया। इसी में दूसरा ले लेते हैं पॉइंट डी एंड पॉइंट, वहां से मैंने 4 का गैप करके मतलब यहाँ पे पी लूंगा मैं, पॉइंट पी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द पेयर ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू। अब देखो क्यू के लिए, क्यू किधर है, इधर। अब क्यू के लिए आप क्या लिख सकते हो, एल यू लिख सकते हो, पी एन आर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो पॉइंट एल एंड पॉइंट एल लिखा, उसका यू लिखो, यू दूसरा लिखो पॉइंट, अब एल यू हो गया, पी ले लो, पॉइंट पी एंड पॉइंट आर। अब ये हम लोग ने 2 क्वेश्चन कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, फाइंड डिस्टेंस यू वी। यहाँ पे लिखो डिस्टेंस यू वी। अब देखो हम लोग कर रहे थे ना पहला क्वेश्चन, जो इसमें हम लोग सॉल्व किए थे पहला क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसे ही करना है। पहला क्वेश्चन कैसे किए थे, वैसे पूरा लिखना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आप पूरा लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा। यू वी, यू की इधर चेक करो, यू की इधर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -5। वी चेक करो, वी के लिए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। दोनों का डिस्टेंस पता करना है, तो दोनों में बड़ा कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव वाला। यहाँ लिखो 5 ग्रेटर देन -5, तो लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस यू वी इज इक्वल टू 5 माइनस -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये हमारा कितना आ गया, 10। तो डिस्टेंस यू वी कितना मिल गया, 10। इसी में सेकेंड क्वेश्चन ले लो, ये हमारा थर्ड का पहला हो गया, थर्ड का पहला, इसको दे दो फर्स्ट नंबर। कहाँ दे देते हैं हम लोग, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। ये थर्ड का फर्स्ट वन हो गया, फिर थर्ड का सेकेंड वन। क्या निकालने बोला है, डिस्टेंस पीसी। चेक करो, पी इधर है और सी कहाँ है, इधर है। ठीक है, अब दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 4, तो 4 ग्रेटर देन -2, तो लिखो डिस्टेंस पीसी इज इक्वल टू 4 माइनस -2, 4 माइनस माइनस प्लस, तो डिस्टेंस पीसी हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी में थर्ड वन ले लो, थर्ड क्या निकालने वाला है, वीबी, तो डिस्टेंस वी चेक करो कितना है, 5। वी कितना है, 5, उसके बाद बी कितना है, 2, 5 और 2, तो ग्रेटर क्या हो गया, 5 ग्रेटर देन 2, तो डिस्टेंस ऑफ वी बी इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो डिस्टेंस ऑफ वी बी कितना बचेगा, 3, तो डिस्टेंस ऑफ वी बी कितना हो जाएगा, 3। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4th वन करते हैं। 4 देखो क्या बोला है, यू एल, डिस्टेंस ऑफ यू एल। चेक करो, यू कितना है, -5, एल कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 2 के बाद -3, तो दोनों में बड़ा क्या हो जाएगा, -3। यहाँ लिखो -3 ग्रेटर देन एल का, सॉरी
हाँ बड़ा क्या हो गया -3, इसका u का कितना हो गया -5। ठीक है, तो यहाँ लिखो डिस्टेंस ऑफ यू एल इज इक्वल टू -3 माइनस 5। डिस्टेंस ऑफ यू एल इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस +5। ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ यू एल इज इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2। कितना बचेगा 2। तो डिस्टेंस ऑफ यू एल हमारा कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो हम लोग ने प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया। अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है।